वेलकम प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 39। मैथ्स के लिए है क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10 मैथ हिंदी मीडियम में है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल हम लोग करेंगे, जिसमें 30, 45 और 60 डिग्री के मानों के बारे में आता है इसमें। तो इसको क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि देखिए हमें आलेख किस चीज़ के बनाने होंगे, चित्र जो बनाने होंगे, जैसे भवन और पेड़ हो सकता है, तो इनकी भुजाएं होंगी। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आधार है कितना है 40 डिग्री, भवन और पेड़ अवनमन कोण 30 है, ठीक है, और उन्नयन कोण हमें बताना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है उन्नयन कोण डैश है, ठीक है। तो इसको हमें समझना है। चलिए उदाहरण से करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है आलेख बनाना है, हमें अच्छे से लेबलिंग करके आलेख बनाना है। लेबल करना, लेबल मतलब ABCD जो भी नाम देने हैं, और ये चीज़ कोण, ये चीज़ रखनी है। भुजाएं ये आधार है, और कोण रखना है, ये डैश दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट जो दे रखी है उसको हम उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ चित्र बनाना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, भवन। तो हम एक भवन बना देते हैं। मान लीजिए ये भवन है, यहाँ लिख देते हैं ये भवन है, तो आपको पता रहेगा बना दिया। और पेड़ है, ठीक है, तो ये हमने पेड़ बना दिया, ठीक है। तो ये भवन है और ये पेड़ है। इसको टावर कहा गया इंग्लिश वाली वर्कशीट में, आप देख लीजिएगा। और ये क्या है आधार। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हैं। ये है आधार है 40 और अवनमन कोण 30 है। तो यानी इनके बीच की जो दूरी है, ये आधार है, ये है 40 मीटर, और ये है हमारा पेड़। अब क्या कह रहा है अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखा जाएगा, यही होगा ना, ऊपर से नीचे देखा। यह ध्यान है कि 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो अवनमन कोण के लिए हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, वो ये होगी। तो ये होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको इससे मिला दीजिए, बिल्कुल इसके समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम देख रहे हैं कि ये एक आयत बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया आयत। तो अगर ये आयत है तो इसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है, और ये इसको बोलते हैं एकांतर अंतर कोण बन गए हैं। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इसके नाम दे दीजिए ABCDE, अपने अकॉर्डिंग में नाम दे दीजिए। बन गया ना चित्र, समझ में आ गया। तो एक आलेख हमें ऐसा बनाना, चित्र बनाना था, हमने बना दिया। अब दीवार और सीढ़ी लेनी है, हमें पता सीढ़ी टेढ़ी होती है। विकर्ण हमको 10 लेना है और उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमने ये ले लिया दीवार, सीढ़ी ले लेते हैं, टेढ़ी ले लेते हैं सीढ़ी। ये सीढ़ी है हमारी, ये सीढ़ी है। सीढ़ी की तरह आप शेप भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीढ़ी बनाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से सीढ़ी बना सकते हैं। तो ये बन गई हमारी सीढ़ी। तो एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं ना, तो समझ में आ जाता है। और ये है हमारी दीवार। लेबलिंग दे देते हैं ABC। अब उसके बाद क्या कहा था, विकर्ण। विकर्ण कौन सा होता है बच्चों, ये है ना विकर्ण। विकर्ण है 10 मीटर, ये सब इकाई वगैरह जरूर लिखिएगा। और 60 डिग्री उन्नयन कोण है। उन्नयन मतलब कि ये आपका आधार है, इससे ऊपर की तरफ देखना है, यानी ये है आपका 60 डिग्री उन्नयन कोण है। ये हमने चित्र बना लिया क्वेश्चन नंबर 2 का भी। क्वेश्चन नंबर, अब इसी का 3 पार्ट क्या कह रहा है, बालक और पतंग। बालक बनाना है और पतंग बनाना है, और ऊंचाई पतंग इसी ऊंचाई पे 80 पे उन्नयन कोण लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्या कहता है ये कि एक बालक बनाइए। तो बालक की थोड़ी बहुत हाइट तो दिखाएंगे ना। मान लीजिए ये है बालक, डेमो बना दिया। तो हमने इसका ये डॉट बिंदु ले लिया, और पतंग हमने यहाँ पे कहीं पे ले ली। ये पतंग ले ली हमने, पतंग ले ली, ठीक है। तो इसको बालक और पतंग के बीच में ये इमेजिनरी लाइन हो गई। अच्छा, और क्या कह रहा है, पतंग की ऊंचाई 80 मीटर पे है, तो 80 मीटर बना दिया। अब बालक की भी तो कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी ना, तो ये ऊंचाई मान लिया। इसको हम ऐसे मिला देंगे और ये एक आयताकार शेप बन जाएगी। ये बन गया हमारा वो त्रिभुज। नाम दे देते हैं ABCDE। अच्छा, ऊंचाई 80 हो गई है, ठीक है ना। उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी यहाँ से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ से 45 डिग्री उन्नयन कोण है।
बस। तो अगर ये जो होगा वही ये होगा, सीधी सी बात है। जो भी अगर कुछ निकालना हो तो इस तरह से चित्र बनाना आपको आ गया होगा कि चित्र बनता कैसे है। अब क्वेश्चन, ये सब जो मान है आप लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये सब चीजें याद रखिए। साइन, कॉस और टेन, इनके मान 30, 45, 60 डिग्री के मान याद हैं तो बड़े आराम से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1, भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक भवन बनाएंगे। ये भवन है हमारा, ये क्या है, भवन है। एक पेड़ बना दिया, पेड़ का आधार लेना। देखिए ये पेड़ का ये शीर्ष होता है, ये आधार होता है, तो ये है आधार। तो हमने एक पॉइंट ले लिया कोई सा भी, ये नाम है आधार। ये वर्ड ध्यान रखना है कि आधार बोल रहा है। तो भवन के शिखर से, ये शिखर है, इसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। हम क्योंकि ये क्या बनाएंगे, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि भाई ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। और क्या कह रहा है कि भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहां से यहां की, ये भवन का आधार है, ये पेड़ का आधार है, और ये कितना दे रखा, 30 मीटर दे रखा भवन की ऊंचाई। तो हमें दिया क्या है, ये दिया है और हमें ये निकालना है। तो ये है लंब, ये है आधार। लंब यानी कि ABC जो भी नाम दिया हुआ है, लंब बटा आधार tan थीटा कर सकते हैं या cot थीटा इन्होंने जो लिया है। तो आप tan की फॉर्म में याद रखिए, जैसे इसका नाम है ABC, तो AB बटा BC यानी लंब बटा आधार। इन्होंने cot से किया ना, हम tan से कर लेते हैं। लंब क्या है बच्चों, 30 डिग्री, और आधार कितना है हमारे पास, नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब बराबर में tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब नीचे मैं लिख देती हूँ 30 बटा BC बराबर tan 30 डिग्री होता है 1 बटा √3। अब क्रॉस कीजिए तो BC बराबर आ गया 30 √3 मीटर। ये tan 30 डिग्री है। आसान है ना। आप सिर्फ ये याद रखिए, 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। बस इसके अलावा और कुछ कीजिए मत। अगर जब तक सवाल में ना बोला हो, आप इन तीनों की मदद से ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में ही आपको ऐसा दिया हो तब तो आप देखिए, वरना मत देखिए। ठीक है, जरूरत नहीं है। आप कॉट में हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप 10 में आराम से कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा भवन के आधार से पेड़ की दूरी। ठीक है, पेड़ के आधार की, इन दोनों की दूरी, आधार को आधार से दूरी ये निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो एक सड़क है, ये सड़क है, यहां से लेकर यहां तक ये सड़क है। क्या है, ये सड़क है। ये 80 मीटर है, 80 मीटर है। तो इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके दो किनारे पर आमने सामने, दो किनारे पर आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले, ध्यान रखना, 2 खंबे स्थित है, यानी 2 खंबे, इनकी ऊंचाई समान है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी h ही होगी, या जो भी है। दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है, कहीं भी बिंदु मान लीजिए, बीचों बीच नहीं बोला है, तो ये एक बिंदु है। इस बिंदु से एक का उन्नयन कोण 60 है और एक का 30 ले लिया हमने। तो ये 60 है, ये 30 है। अच्छा, 60 और 30 आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है, और जो बिंदु है, इस बिंदु से खंभों की दूरी, यानी यहां से यहां की और यहां से यहां की दूरी। तो सबसे पहले ऊंचाई, हम 2 त्रिभुज दिख रहे हैं हमें तो साफ साफ। नाम हमने इसका दे ही रखा है, A, इसका नाम क्या है, BCD जो इन्होंने लिखा है, और ये है O। तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो पूरा अगर 80 है किसी एक तरफ, मान लीजिए अगर ये x है तो ये होगा 80 माइनस एक्स, अगर ये हिस्सा x है तो ये होगा 80 माइनस एक्स। तो इन्होंने x किसको लिया है, BO को, यानी कि इसको x लिया, इसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये हिस्सा जो होगा यहां से यहां तक, ये होगा 80 माइनस एक्स, यानी इस पूरे 80 में से ये इतना हिस्सा x हट जाएगा। सब कुछ पता चल गया हमें। अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं, इसको ले लें तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी h बटा x। लंब बटा आधार होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है ना ये, ओ सॉरी 60 डिग्री। तो लंब है h, आधार है x, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो h बराबर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, x √3। ठीक है, h बटा x √3 था, तो क्रॉस करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। क्लियर हो गया, या x √3। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अब इसको लेते हैं, इसमें भी देखिए ये लंब है h और ये आधार है। तो लंब बटा आधार, आधार इतना, इस पूरे 80 को मत देखना,
h बटा 80 माइनस एक्स और बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होता है 1/√3। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस कीजिए, क्रॉस करने में आएगा 80 माइनस एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ h है, ठीक है, ये है, इसको कर देते हैं √3h, हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर 80 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया आपको। अब h का मान है √3x, h का मान है √3x, तो यहाँ h का मान हमने यहाँ से रख दिया, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रखा ना, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे √3h का मान है √3x बराबर 80 माइनस एक्स। क्लियर हुआ। अब √3 और √3 तो 3 होता है और साथ में x है, तो ये हो गया 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 80, x बराबर आ जाएगा 20। x 20 आ गया, इसका मतलब कि b 20 आ गया और पूरा 80 था। जब ये 20 आ गया तो पूरा 80 है, तो इतना कितना होगा, 80 में से 20 घटा देते हैं यानी कि 60। अब ये और ये तो मुझे पता चल गया, दोनों दूरियां पूछी थी ना, बिंदु से दूरी, ऊंचाई निकालना है h। तो हमें ये पता है कि h है √3x, जो कि हमने यहाँ लिखा था, यानी √3 और x का मान आया है 20, तो ये आ गया 20√3 मीटर, और ये इन्होंने निकाल भी रखा है। तो इस तरह से ऊंचाई भी निकल गई और बिंदु से दोनों खंभों की दूरी भी निकल गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसको हम कॉपी में करके करते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भूमि से 100 मीटर, भूमि से ध्यान देना है, इसको पढ़ के अच्छे से करना है। 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली प्रतिमा लगी है। तो सबसे पहले तो एक ये हम भूमि बना देते हैं, आधार बना देते हैं, ये भूमि है, यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पे ये 100 मीटर हम मान लेते हैं। क्या लगी हुई है, यहाँ पे प्रतिमा लगी है, तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर, ठीक है, ये भूमि है, भूमि। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिमा के शिखर का, प्रतिमा भी तो थोड़ी बहुत लंबी ऊंची होगी ना, तो प्रतिमा हम बना लेते हैं, यहाँ से ऊपर प्रतिमा यानी स्टैच्यू, मूर्ति टाइप का ये लगा हुआ है। अब ये नहीं पता ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रतिमा का शिखर ये है और ये इसका आधार है, यही तो होगा ना आधार। तो प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है किसी बिंदु से, अब बिंदु इन्होंने लिखा नहीं है, वे होना चाहिए, और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यानी ऊंचाई पे ये क्या बना है, 100 मीटर ऊंचाई पे चबूतरा है, ये इतना हिस्सा चबूतरा है, चबूतरा, और ये है प्रतिमा, ये सब लिख लीजिए आप, ठीक है, ये चबूतरा है, ये प्रतिमा है। पहले प्रतिमा बोल रहा है कि प्रतिमा के शिखर का, ये शिखर है बच्चों, इस बिंदु, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इसका कोण, उन्नयन कोण यानी ऊपर की तरफ 60 डिग्री है। अब ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है चबूतरे के शिखर, शिखर ध्यान देना, शिखर है कि आधार है, तो चबूतरे का शिखर ये है, इसको ही प्रतिमा का आधार भी बोलेंगे। प्रतिमा का शिखर है तो आधार, ये जो प्रतिमा का आधार है वो चबूतरे का शिखर है। तो चबूतरे का शिखर का कोण, उन्नयन कोण बोल रहा है ये 45 डिग्री यहाँ से। अच्छा, कोण भी ध्यान रखना, ये आधार से शुरू करना है आपको, यहाँ से ये पूरा, यानी उस जो लाइन है, जो क्षैतिज लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो दृष्टि लाइन है, उनके बीच का कोण बनता है। ठीक वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दृष्टि लाइन है, ये 45 डिग्री बन गया। अब इनके हम नाम दे देते हैं ABCD। तो हम देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं 90 डिग्री पे, एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। आप इसको मत देखिएगा, इसी आधार से कौन कौन से बन रहे हैं इस लंबाई को लेते हुए, तो एक ये छोटा वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। अब इसकी हमें नहीं पता तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं। सवाल देखिए, प्रतिमा की ऊंचाई बोली है तो x लिखिए चाहे h लिखिए, चलिए h लिख लेते हैं, हम h मीटर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को x मीटर दूरी मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, फिर बड़ा लेंगे। तो त्रिभुज क्या कह रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज BDC। BDC में BC बटा CD क्या होगा, ये है क्या,
लंब बटा आधार, और वो होगा 10 कितने डिग्री है, ये कितना है, ये वाला मान 45 डिग्री। तो BC तो हमें दे रखा है 100 और ये है x, 10 45 एक होता है, क्रॉस कर देते हैं तो x बराबर आ गया 100 मीटर। इसको एक मान के छोड़ देते क्योंकि x का मान हमें काम आएगा, निकालना हमें ये है तो इसकी मदद से ही वो निकलेगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, ADC। ADC में इसमें भी पूरा लंब लेंगे, ये क्या है, ये AC बटा आधार, लंब बटा आधार जो दिया है उनसे ही तालमेल करना है हमें, जो हमने किया है, इधर का कोई रूल नहीं है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा है पूरा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। चलिए अब AC में दो हिस्से हैं, AC है HB है AC यहाँ से यहाँ तक, और ये 100 है, तो हम इसे लिखेंगे H जमा 100 और CD है X, CD है X, ठीक है, और tan 60 होता है √3। अब इसे क्रॉस कीजिए तो ये आ जाएगा H जमा 100 बराबर √3x, और x का मान यहाँ से 1 से हम रख सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, x की जगह 100 आ जाएगा। तो h जमा 100 बराबर 100 रख दिया x की जगह, तो ये हो गया 100√3। अब इसको भी उधर ही भेज देते क्योंकि हमें तो h निकालना है, तो 100√3 माइनस 100, और 100 कॉमन आ रहा है तो 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, और 100 एकम 100 यहाँ 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 100 इंटू √3 माइनस 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए बहुत ही आसान है, पहला क्वेश्चन तो आसान है, जब हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो ये हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम भवन बना लेते हैं। ऐसा भवन, स्ट्रेट लाइन ले लिया, और ये आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण ABC जो उसमें नाम दिया है, और ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 50 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो लिख देते हैं हम, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो देखिए ये और ये इसके बीच में रिलेशन बनाना, बाकी कुछ की जरूरत ही नहीं है। तो हम AB बटा BC लिखेंगे। AB क्या है, लंब है, और ये आधार है, और लंब बटा आधार होता है tan थीटा, और थीटा है 60 डिग्री। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो कितना आ गया हमारा, AB हमें तो h दे रखा है, और BC है 50, इसका मान होता है √3। क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा आंसर हमारा, h बराबर आ जाएगा 50√3 मीटर। ये आ गया जी भवन की ऊंचाई, है ना आसान। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये करने से आपको स्टार्टिंग तो मिल ही जाएगी। अब क्या कह रहा है, एक बालक है, पेड़ पे बैठे एक पक्षी को देख रहा है या देख रही है, बालक बालिका कुछ भी हो सकता है, तो यानी एक पेड़ बनाना पड़ेगा और एक बालक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, एक बालक को हम बनाते हैं। तो ये हमने एक बालक बना दिया, ड्रॉ ऐसे किया है जो जैसे होता है कार्टून टाइप का, और हमने एक पेड़ बना दिया। ये हमारा पेड़ है जिसको हमने सीधी लाइन ले लिया, ये पेड़ है, ध्यान रखना ये पेड़ है, ठीक है। अब डिजाइनदार भी बना सकते हैं। इस पे कोई पक्षी बना है, उस पक्षी को हमने डॉट मान लिया। अब इसको ये देख रहा है, तो इसके भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट साइड ये ले लिया हमने, ये इसको देख रहा है, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की ऊंचाई भी दे रखी है 1.5, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी भी तो ऊंचाई है ना, ये आधार हो गया, ये है 1.5 मीटर। और उन्नयन कोण क्योंकि हमें इसको इसके समांतर लेना पड़ेगा, दृष्टि लाइन बनानी पड़ेगी ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। और भूमि पर ये बालक की ऊंचाई भी हो गया। यदि भूमि पर बालक और पेड़ की दूरी, यानी बालक और पेड़ की दूरी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ तो पूरा यहाँ तक है, पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा, तो ये हमें निकालना है। तो हमारा त्रिभुज तो यहीं बन गया। पहले हम इसके लेबल दे देते हैं, इसका हमने लेबलिंग कर दिया ABCDE। अगर ये 30 है तो ये एक आयत बन रहा है, तो ये भी तो 30 ही होगा ना बच्चों। अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा। अब यानी कि हम इतना सा और निकाल लें, h यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं,
तो एच और इसको जोड़ दें, इसको ध्यान रखना, पेड़ यहाँ से यहाँ तक, पूरा पेड़ ये पूरा यहाँ तक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई यानी जो AC है वो है h जमा 1.5 मीटर। ध्यान है h निकालेंगे तभी 1.5 होगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज हो गया हमारे सामने। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज AEB में ये है हमारे सामने लंब और ये है आधार। AB बटा BE, लंब बटा आधार होता है tan थीटा और थीटा है 45 डिग्री। इसका मान है h और ये है 30 डिग्री। यही है ना, देख लो आप लोग, यही है, ये 30 डिग्री आ गया और tan 45 1 है। आप क्रॉस कीजिए इसको तो h बराबर आ गया 30। h तो आ गया 30, लेकिन हमें तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, h तो ना निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? h जमा 1.5 यानी 30 जमा 1.5। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको 45 कर देंगे। ऐसा नहीं है, 45 नहीं होगा, ये क्या हुआ? 30 और 1 31.5 मीटर। ये आया जी बच्चों पेड़ की ऊंचाई। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको चित्र बनाना आ गया, आपने चित्र सही बना दिया ना बच्चों, तो समझ लो कि क्वेश्चन सारा सही से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 45 मीटर ऊंचे टावर से नीचे खड़ी कार का अनुमान कोण, यानी ये कार नीचे है। क्वेश्चन नंबर 3, तो टावर हम ऐसे बना लेते हैं, ये है जी हमारा टावर, ठीक है। 75 मीटर ऊंचे है, 45 नहीं है, 75 है टावर। ये टावर है, यहां से कार यहाँ पे है कोई, तो ये कार है। तो इसका अनुमान कोण, यानी अनुमान कोण नीचे की तरफ होगा ना, तो यानी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ये है 30 डिग्री। तो अब इस आधार को मिला देते हैं हम। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है, ये लाइन इसके समांतर होगी, ठीक है। सीधी सीधी रेखा ही तो होती है ये। तो ये 75 है, ये 75 मीटर है यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई, और ये कार खड़ी है और ये अनुमान कोण नीचे की तरफ 30 डिग्री बन रहा है। अब ये जो टावर का आधार है, कार की दूरी बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक बतानी है। तो वही हम मान लेंगे ये मीटर में है, कि माना कार की दूरी x मीटर। अब त्रिभुज नाम दे देते हैं ABC। ACB में ये है AB लंब, आधार BC। लंब बटा आधार क्या होता है बच्चा? tan थीटा और थीटा है 30 डिग्री। AB है 75, BC x है और ये होता है 1/√3। तो क्रॉस कीजिए, क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान था ना ये? वैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन आसान है, ये आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और आप लोगों के ये क्वेश्चन हो भी गए हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज में। इसका आंसर है 50√3, पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरे का आंसर है 31.5, पूरा आंसर यही आएगा। पेड़ की ऊंचाई ध्यान से करना है आपको, और जो टावर है और उससे कार के बीच की दूरी x जिसको माना है वो होगी 75√3 मीटर। उससे पहले चित्र मैंने आपको बता ही दिए थे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि लंब बटा कर्ण। 2 ऑप्शन दिए हैं, लंब बटा आधार या लंब बटा कर्ण। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जल्दी मिलते हैं हम नई वर्कशीट के साथ।